हेलो फ्रेंड्स, एमके सर इंस्पिरेशन के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम में बैठते वक्त हर एक स्टूडेंट के मन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि किस तरह से कॉपी लिखें ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हों। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें उम्मीद से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें उम्मीद से बहुत कम नंबर मिलते हैं। वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और आपने आज की वीडियो अगर एंड तक देख ली तो यकीनन मेरे दोस्त आप एग्ज़ाम में बिना किसी अच्छी तैयारी के भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से 3 रूल हैं जिनको आप फॉलो करके कम तैयारी में भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, और दोस्तों ये मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इन 3 रूल को फॉलो कर लिया तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। पहला है कि पेपर में प्रश्न को सीरियल से करना चाहिए और प्रश्न संख्या डालकर लिखना चाहिए, और जो प्रश्न नहीं आता उससे संबंधित बातें लिखना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सीरियल का मतलब क्या होता है कि सीरियल में क्यों लिखना चाहिए, तो चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर पहले 1 को किया, फिर 3 को किया, फिर 5 को किया, तो ये तो क्रम बहुत ही अच्छा होगा कि मान लो आपको ये पता नहीं तो लेकिन आपने क्रम एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया है तो एग्जामिनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपने पहले क्वेश्चन नंबर 5 को किया, फिर उसके बाद 2 को किया, फिर 4 को किया, फिर 1 को, इस तरह से आप करते हैं ना तो एग्जामिनर को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपकी कॉपी चेक करने में। तो इसमें क्या करना है, आपको सीरियल से करना चाहिए। अब इसका हम आपको एक डेमो दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ से आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का लिखा है और उसमें क्वेश्चन को यहाँ से जो भी क्वेश्चन था उसको मेंशन किया है। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है कि प्रश्नोत्तर नंबर 4 का ये का है या 4 का खा है, 4 का गा। फिर हमने क्या लिखा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 4 का खा, और हमें ये आंसर नहीं पता था कि ओम का नियम क्या है। हमने वही कहा है ना कि आपको जो नहीं पता है उससे संबंधित बातें लिखनी चाहिए। तो ओम का नियम तो आप जानते होंगे कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम है दोस्तों, यदि किसी तार की भौतिक अवस्था को न बदलें तो तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर और तार में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन आपको अगर फार्मूला पता है कि R बराबर V/I होता है तो क्या लिख सकते हैं कि तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा तार में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और इससे डेफिनेटली दोस्तों अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100% 1 नंबर मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ से तीसरा एक उदाहरण के तौर पर और ले लेते हैं। एक है कि प्रश्नोत्तर नंबर 4 का गा हमने सीरियल से ही लिखा है। तो आपको यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि यकृत के कार्य क्या हैं, तो आप मान लीजिए आपको यकृत के कार्य नहीं पता, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड बातें तो आप कुछ न कुछ तो जानते होंगे, तो लिख दीजिएगा। जैसे हमें यहाँ से डेमो के तौर पर बताया है कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है, और इसमें एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, और इसमें पित्तरस भरा होता है। और दोस्तों हमें पता है कि यकृत का जो कार्य होता है वो क्या होता है, पित्तरस का स्राव करना, हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करना, वसा का संश्लेषण करना। लेकिन आपको नहीं पता तो इसका, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों तो डेफिनेटली आपको 1 नंबर तो मिलना तय है। तो ठीक है ना। तो पहला नियम आपको क्या करना है, इसी को हमने बताया ना कि सीरियल से लिखना है और साथ ही साथ प्रश्न संख्या डालकर लिखना चाहिए, और जो प्रश्न आपको नहीं आता उससे संबंधित बातें लिखना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं दूसरा यहाँ पे मेंशन करते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों कि उत्तर लिखते समय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कहीं भी काट पीट नहीं करना चाहिए, कहीं भी काट पीट नहीं करना चाहिए, और लिखावट अच्छी होनी चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अभी हमने आपको दिखाया एक पेपर, हमने इसमें किस तरह से लिखा है आप देख सकते हैं। और दोस्तों यकीनन अगर आपने इस तरीके से कॉपी को लिखा,
आप इधर लाइनिंग कर दीजिए, इधर भी लाइनिंग कर दीजिए और उसके बीच में एक सिस्टमेटिक ढंग से आप अच्छे से सीधे क्रम में ऐसे लिखिए और यहाँ से हेडिंग डालकर इसको इस तरह से आप ऐसे लिख करके देख रहे हैं कि विदाउट एनी, यहाँ कोई भी काट पीट नहीं है। तो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और इसके तौर पर अगर आपने ऐसा लिखा तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा काट पीट मचाया गया है। तो आप खुद सोचिए कि आपको इस तरह से लिखने से अच्छे नंबर मिलेंगे या फिर आपको ऐसे लिखने से अच्छे नंबर मिलेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। और आपको क्या करना है दोस्तों, शुरू के 2 से 3 पेज में कोशिश यही करना है कि कोई काट पीट नहीं मचाना है। शुरू के 2 से 3 पेज में जितना अच्छा हो सके आप शुरू के 1-2 लाइन को अच्छे से लिखिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो पूरा का पूरा आपका पूरा जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर को पूरा नहीं देखेगा, उसे बहुत सारी कापियाँ चेक करनी होती है। इसलिए क्या करेगा दोस्तों, वो शुरू के आपके 3 से 4 लाइन पढ़ेगा और इसलिए आपको 2 से 3 पेज शुरू में एकदम अच्छे से लिखना है। इस तरह से आपको साफ सफाई का ध्यान देना है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब यहाँ से हम आपको तीसरा चीज़ क्या करना है, तीसरी जो बात है दोस्तों वो क्या करना है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है यह जरूर देख लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आता है, दोस्तों। और आपने क्या किया, उससे 2 नंबर के इस क्वेश्चन को आपने कम से कम क्या किया 8-10 लाइन में क्या किया, मेंशन किया उसको। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो आपका समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है, लेकिन नंबर तो आपको 2 ही मिलना है। इसलिए जैसे यहाँ से आपको हम पेपर दिखा देते हैं। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है कि प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको आपको, ये 2 नंबर का है दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 लाइन में ही लिखना है। और फ्रेंकेल दोष, साटकी दोष में क्या अंतर है और उदाहरण सहित तो आपको 2-2 अंतर लिख देना है, बहुत है। और प्राथमिक सेल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अगला है, जैसे देख रहे होंगे कोलराउस का नियम तो लिखना चाहेंगे तो बहुत लंबा होगा उदाहरण सहित, लेकिन केवल कोलराउस का नियम क्या होता है और वैद्युत कण संचलन क्या है, इसको देख रहे होंगे कि 1+1 यानी 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको केवल इसको 2 से 3 लाइन में ही फिनिश कर देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपको नंबर तो 2 ही मिलना है और इससे आपका ही समय बर्बाद होगा। और फिर से आपको बता दूं दोस्तों, आपको क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको क्वेश्चन नहीं आता, प्राथमिक बैटरी जैसे है तो प्राथमिक बैटरी से संबंधित जो भी बातें आपको याद हैं उसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। इससे हम मानते हैं कि 2 नंबर का है, आपको 2 नहीं लेकिन 1 नंबर तो मिल ही जाएगा ना। इसलिए आपको अच्छे से बिना काट पीट के क्वेश्चन को मेंशन करना है, उसके आंसर को लिखना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, 3 की तीनों बातें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो एक प्यार से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।